So yesterday we ended at the formula in which there was a consumer equilibrium strikes when two or more commodities are consumed. That formula was MUX upon PX is equals to MUY upon PY is equals to MUM. That formula is very important. After that, we are moving to the law of equimarginal utility. This law states that the consumer strikes his equilibrium when last rupee given gives him equal marginal utility whether he spends it on good X or good Y. इस लॉ में हम लोगों ये लॉ में ये बताता है कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो तब स्ट्राइक करेगा जब वो अपने आखिरी रुपी को चाहे गुड एक्स पर स्पेंड करे या फिर गुड वाई पर उसे सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा. ये ग्राफ एक बार पढ़ लेते हैं. ग्राफ में हमें दो वाई एक्सिस दिए हुए हैं जिसमें एक तरफ हम लोगों ने मार्क किया फॉर गुड एक्स एंड एक तरफ हमने मार्क किया फॉर गुड वाई और दोनों के MUX और MUY मार्क्ड है और जहाँ पर एक्स एक्सिस है उस पर हम लोगों ने कंजप्शन ऑफ गुड एक्स और कंजप्शन ऑफ गुड वाई मार्क किया है जो कि स्केल है 0 to 10 का. अब यहाँ पर हम लोगों ने कंज्यूम किया है कि जो कंज्यूमर है वो 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम करता है और 6 यूनिट्स ऑफ गुड वाई कंज्यूम कर रहा है. तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्स एक्सिस है हमारा 0 to 10 का है और इसमें जब हम लोगों ने अब हम लोगों ने जब इसका MUX और MUY किया को ड्रॉ किया तो इस ग्राफ में हम लोगों ने देखा कि 0.4 जो है जो फोर्थ यूनिट है वहां पर दोनों के कंज्यूमर के दोनों गुड्स का इक्विलिब्रियम स्ट्रक हो रहा है. दैट इज MUX is equals to MUY, that is point of equilibrium and its point Q. तो यहाँ पर हम लोगों को ये मतलब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग हमारे पास जितने भी लास्ट में पैसे बचे हैं अब उसे हम चाहे किसी भी गुड पर स्पेंड करें हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन ही मिलना चाहिए. अब चाहे मैं उसे किसी पर भी स्पेंड करूं चाहे एक मैगी के पैकेट पे या एक बिस्किट के पैकेट पे जिस पर भी बट मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए जिस यूनिट का वो सेम होना चाहिए तभी मेरा इक्विलिब्रियम स्ट्राइक होगा. और उसके लिए हम लोग जो लास्ट हम लोग यूज करते हैं दैट इज MUX इज इक्वल टू MUY. वो पॉइंट है हमारा पॉइंट Q. तो लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ इतना ही है कि जहाँ पर हम लोग अपना आखिरी रुपए उस तरीके से स्पेंड करें जहाँ चाहे वो गुड एक्स पर हो चाहे वो गुड वाई पर हो हमें सेटिस्फैक्शन सेम मिले. So this was the last slide and this was the end of the chapter, part of the chapter. Thank you, Vaini. Is there any question from anyone related to this law of equimarginal utility or anything which Vaini has made us understand? Should I stop sharing? Yes, please. Yes, please. So am I audible? Yes, you are. So my topic is indifference curve analysis. So first slide I'll show analysis. And for first correct your pronunciation. It's analysis. 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 Yes, continue. So first slide में यही है which content we have to read in this. Meaning of indifference curve schedule, monotonic preference, indifference map, marginal rate of substitution, assumption of indifference curve, properties of indifference curve, and that's it. इतना ही है. Now, starting with the topic, what do you mean by indifference curve? It refers to the graphical representation of various alternative combinations of bundle of two goods among which consumer is indifferent. So different means what? Different means मतलब अलग. So indifference means very easy, same. So it is it refers to a graphical representation of various alternatives. जब consumer दो good consume करता है
इक्वल सेटिस्फेक्शन के साथ में, उसे अपन बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व. कॉम्बिनेशन ऑफ टू बंडल्स, जैसे कि टेक एग्जांपल 4 बनानास और 5 ऑरेंजेस, 5 बनानास 6 ऑरेंजेस, कुछ भी कोई भी कॉम्बिनेशन में, कोई भी बंडल ऑफ कॉम्बिनेशन में जब कंज्यूमर टू कमोडिटीज कंज्यूम करता है, उसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, व्हिच प्रोवाइड हिम इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. मूविंग ऑन, एज वाहिनी सेड, बीच में हाँ हाँ करते रहना ताकि पता चलता रहे कि समझ आ रहा है कि नहीं. प्लीज. हमें एक चीज समझ नहीं आई अंजलि. वाहिनी एंडेड इज कॉल्ड. आप बाहर मत निकलो, आप वहीं रहो, स्लाइड से बाहर मत आओ. वी कैन हैव अ टॉक विदाउट लुकिंग एट ईच अदर आल्सो. ओके. Vaini ended at a place where she said that she was talking about Marshall's law. All right. And you started with the indifference curve analysis. In between, don't you think that we need to know about what are you talking about right now? Who has given us this indifference curve analysis? I said you that no, you don't of your slide share. Go back to your slides. No need to open your window. Oh God. Anjali, go back to your slides. Why are you out of your slides here? Yes. Are going. So now listen to my question. Is this indifference curve was given by Marshall or Hicks, or this is a representation of something else altogether? This comes in cardinal utility analysis or ordinal utility analysis? Ordinal. Then explain us ordinal utility analysis, then go with indifference curve. Na? Who has given ordinal utility analysis and what do you mean by ordinal utility analysis? And then move on to indifference curve and schedule and everything. Wahi has told in her presentation what is ordinal utility analysis. No. Wahi has said us a very brief point of ordinal utility analysis. When you are starting indifference curve, so we should know about it. What are you talking about? Are you talking about cardinal or you are talking about ordinal utility analysis? Okay. Yeah. No need to give the slide. Just say us about that and then start with the slides. So indifference curve is basically on ordinal utility approach, and it was given by Hicks and Allen. A cardinal, if consumer, for example, it's about if consumer consume two goods, apple and banana, then whether he prefer apple over banana or banana over apple, तो अपन को ये दिखाने के लिए एक अप्रोच चाहिए. Rather it makes ordinal, which is like first, second, third, which can be used for ranking. It means कि if the consumer like apple more than banana, then he will be ranked first to apple and second to banana. Such method will help. Such method of ranking the preference is known as ordinal utility approach. We can rank our preferences over the ranks. Got it? So this is ordinary utility approach और इसी पे indifference curve चलता है. Okay, now you can continue. Done, sir? Yes, sir. Okay, thank you. I have make you understood about indifference curve. Refers to the graphical representation of various alternative combinations of bundle of two goods among which the consumer is indifferent. मतलब कोई भी bundle of two goods, मतलब consumer कोई भी दो commodity consume करता है. कोई भी bundle of two goods. Sure. कोई भी नहीं, essential items. Okay, continue. Apple, oranges, banana, two commodities किसी भी bundle में which provide him the same level of satisfaction. Coming up with indifference schedule. It is a tabular form. It is a tabular form to show indifference curve. So here it is. We can see in this table that combination good X and good Y, which is biscuits and bananas. Combination A में अपने पास 1 biscuit 12 bananas. Combination B में 2 biscuits 8 bananas. Combination C में 3 biscuits 5 bananas. Combination D में 4 biscuits 3 bananas and combination E में 5 biscuits 2 bananas. तो ये जो see in this you can see in this
डायग्राम कि इट इज अपन ने मार्क किया है ये every point on IC represent an equal amount of satisfaction to the consumer. ये आपको ये आगे समझाऊंगी कि दिस इज हैपन ड्यू टू MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. जैसे अपन ने देखा कि जैसे जैसे बिस्किट्स का बढ़ता जा रहा है अमाउंट क्वांटिटी बनानास का कम होता जा रहा है. Something is saying in between. So are you saying something? No. So this is always convex to the origin. वो भी हम आगे properties में पढ़ेंगे कि why this is convex to the origin. I hope you understand indifference schedule. It is a way to show. It is a tabular way to show indifference curve. Moving on. Monotonic preference. This is important. It means that a rational consumer always prefer more of commodity to offer him higher level of satisfaction. मतलब in easy language, consumer वो commodity हमेशा consume करता है चाहेगा जो उसको सबसे ज्यादा satisfaction देता हो. Higher level of satisfaction. मतलब कोई चीज अपन को जब ज्यादा मिल रही है तो अपन कम क्यों लेंगे? Obviously हमें ज्यादा चीज ही अच्छी लगती है. So it means that a rational consumer means with proper what I say, मतलब सारे points हाँ पता है मतलब assumption and all including that always prefer more of commodity offer him higher level of satisfaction. For example, consider two goods, apple and banana. अंजलि wait a minute. कंज्यूमर का मतलब नहीं समझा यार. Don't be so vague. Be straightforward. Vague हम assumption नहीं कर सकते कि rational consumer का मतलब क्या है. What do you mean by rational consumer? Rational consumer. Yeah, what do you mean by rational consumer? Consumer who knows what he want to buy. Consumer who knows what he wants to buy is a rational consumer. Then why do we need to write rational consumer? Every consumer knows what he or she needs to buy. If he or she is a consumer. How can you decide that he is a rational consumer or not a rational consumer? Anyone else over here who can explain what do you mean by rational consumer? Sir, जिससे maximum satisfaction है. Yes, try to understand Manish and you, both of you. वो कंज्यूमर जो हमेशा सिर्फ यही चाहता हो कि जहां पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो वही खरीदे. दैट इज अ रैशनल कंज्यूमर. इरैशनल कंज्यूमर कौन हो गया? इरैशनल कंज्यूमर वो हो गया जिसको मतलब नहीं है सेटिस्फैक्शन से. जिसको सेटिस्फैक्शन से मतलब नहीं है वो इस बात से चाहता है कि मेरे को तो यही लेना है, मतलब यही लेना है, क्या मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो चाहे नहीं मिल रहा हो. ओके, तो हम लोग एक रैशनल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं यहाँ पर. Why we are saying rational consumer? Because if a person is not a rational consumer, तो वो कोई भी तरीके का डिमांड कर सकता है और कोई भी तरीके की सप्लाई ले सकता है. And we cannot talk about that in economics right now. We need to have that assumption that we are always talking about rational consumer who wants highest level of satisfaction from whatever he or she buys or consumes. Okay? Okay, sir. Now continue. So इसके example, consider two goods, apple and banana, two commodities alternative. Suppose two different bundles are there. Example A, suppose two different bundles are there. First 10 apples or 10 bananas, or second bundle 7 apples and 7 bananas. So consumer preference of first bundle as compared to second bundle will be called monotonic preference, as first bundle contain more of both an apple and banana. So what definition says what monotonic preference means? वही जो हमें सबसे ज्यादा satisfaction देता हो. सबसे ज्यादा कंज्यूमर वही चीज कंज्यूम करेगा जो उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता हो. तो जो अपने पास फर्स्ट बंडल है 10 एप्पल्स और 10 बनानास का, इट इज मोर देन 7 एप्पल्स एंड 7 बनानास. एप्पल्स भी ज्यादा हैं, बनानास भी ज्यादा हैं. तो कंज्यूमर विल ऑलवेज गो विद फर्स्ट बंडल, will always prefer the first bundle to which will help him to satisfy his satisfaction. Okay, second example, it should be second B, but
For mistake, it is A. Sorry for the mistake. If two bundles are there, again, this is the second example to understand better. If two bundles are there, first 10 apples and 7 bananas, and second 9 apples and 7 bananas. Consumer preference of first bundle as compared to second will be called monotonic preference, as first bundle contain more of apple although bananas are same. देखिए जैसे फर्स्ट बंडल में 10 एप्पल्स और 7 बनानास हैं और सेकंड में 9 एप्पल्स और 7 बनानास हैं. बनाना क्वांटिटी सेम इन बोथ दी बंडल्स. उधर भी 7 है, इधर भी 7 है, बट द डिफरेंस बिटवीन इज एप्पल क्वांटिटी. फर्स्ट बंडल के अंदर आपके पास 10 एप्पल्स हैं और सेकंड बंडल के अंदर आपके पास 9 एप्पल्स हैं. तो कंज्यूमर को तो ज्यादा ही चाहिए, तो वो किस ही विल ऑलवेज प्रेफर फर्स्ट बंडल. he will always prefer first bundle because उसमें commodity ज्यादा है एप्पल की. Okay, moving on. Indifference map. It refers to the family of indifference curve that represent consumer references over all the bundle of two goods. एक डायग्राम में, एक ग्राफ के अंदर जब इट इज फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, काफी सारे आईसीज हो, IC1, IC2. Here you can see in this diagram, there are three curves: IC1, IC2, and IC3. It refers to the family of indifference curve that represent consumer references over all the bundle of two goods. IC1 represent the lowest satisfaction. Indifference का basically मतलब तो ये हुआ a graph having family of indifference curve. इसमें एक ग्राफ में काफी सारे indifference curve वो showing satisfaction of consumer over two bundle of over two goods. So talking about this diagram, IC1 represent the lowest satisfaction, that red line. IC2 shows satisfaction more than IC1, and highest satisfaction is depicted by IC3. However, each IC shows the same level of satisfaction. सबसे ज्यादा जो satisfaction level है वो IC3 का है comparison to IC2. अगर IC2 को compare करें IC1 से तो IC2 को मतलब IC3 का कंज्यूमर लेवल IC2 से ज्यादा है, IC2 का IC1 से है. So this was indifference map. Yes sir. Go back. Slide number 5. Yes sir. Wait a minute. Over here, can I understand this last line? However, each IC shows the same level of satisfaction. मतलब right now in the sentence above you have said that IC1 has the lowest level of satisfaction, IC2 has more satisfaction than IC1, and highest level of satisfaction is depicted by IC3. Then why this line? How each IC shows the same level of satisfaction? What do you mean by that? This line is wrong, sir. Sorry. No, this is not wrong. You wanted to skip it. You have not understood this line. This line is not wrong. Try to explain this line. This line is right. Some I can give it a try. Yeah, go for it. IC हर IC पे, हर IC पे जो पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स होंगे, जो कंज्यूमर लेवल, जो कंज्यूमर कमोडिटी कंज्यूम करा उसका सेटिस्फेक्शन सेम होगा. हाँ, हर IC जैसे ICs बढ़ रही है, मे बी बंडल्स भी बढ़ रहे. IC1 के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है, हाँ, IC की सेम है, IC2 उसका सेटिस्फेक्शन सेम है. हाँ, तो आप कैसे कह सकते हो ये गलत है? पॉइंट है उसका सेटिस्फेक्शन सेम है और IC. सॉरी सर, सॉरी. हाँ, थोड़ा रिव्यू किया होगा. आगे आप वीडी दोगे, वाइवा दोगे, इन्हीं सब चीजों के ऊपर तो डिपेंडेंट होगा, छोटी-छोटी बातों पर. चलो आगे कंटिन्यू करो. What measure the slope of indifference curve? मतलब this is a question जो अपन आगे पढ़ेंगे. Marginal rate of substitution. I want to this understand before slides. Wait a minute. What is marginal rate of substitution? In जब मैंने आपको बताया था कि it is
why this biscuits quantity, जैसे जैसे बिस्किट की क्वांटिटीज बढ़ रही है, बनानास की क्वांटिटी कम हो रही है, ऐसा क्यों हुआ? तो this is because of MRS. The slope of indifference curve is convex to its origin. वो भी इसलिए हुआ, it is due to MRS. What is MRS? MRS refer to the rate at which commodity can be substituted with each other so that total satisfaction of consumer remain the same. मतलब बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो मेन अजम्पशन है वो यही है कि हमारे पास में स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की, हमारे पास में सब कुछ नहीं है. You have said something against scarcity नहीं बेटा, scarcity. Karthik Kumera, you have raised your hand. Yes, ask the question. Yes. Nothing, sir. Then why you have raised your hand? Yes, continue. So MRS, which is one of the important thing in this chapter, मतलब in this topic, MRS. That it is the rate at which commodity can be substituted with each other. जैसे एक एक कमोडिटी जब दूसरे कमोडिटी बढ़ती जाएगी, दूसरी कमोडिटी बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी. तो here you can see in biscuit this tabular, मतलब जो टेबल है इसमें देखो, जैसे बिस्किट है 1, in combination A biscuit 1 bananas 12, combination B biscuit 2 bananas 8. तो यहाँ पे एक बिस्किट बड़ा है तो बनानास भी कम हुए हैं. This is why this indifference curve is convex to its origin. Okay, for example, again this is same C and D, combination C D E. जैसे से बढ़ती जाएंगी दूसरी कमोडिटी कम होती जाएगी, because we are scarce with our resources. Am I right, sir? Right, we are scarce with our resources. You are right, Anjali, but you are not sounding confident. Please sound confident to what you are saying. Well, okay, sorry for having too many hiccups. Sound confident while you are presenting something. Either you are not properly prepared or your mind is in confusion. Though you are saying everything right, but still you are not confident. Go back to marginal rate of substitution slide and complete it fast. Again, you have come out. I said to go back to marginal rate of substitution slide. I have make you understand the definition. Example also I have done. So MRS, the formula, unit of bananas willing to sacrifice per unit of biscuit willing to gain. Here it is a mistake of apple. Fine. You continue. It was a MRS AB, units of banana willing to sacrifice upon divided by unit of biscuits willing to gain. Yes, related to marginal rate of substitution, is there any problem? Please ask me the question so that I can make you understand that. सर समझ नहीं आया MRS. MRS समझ नहीं आया ना, मैं समझा देता हूँ. देखो बेटा बहुत इजी है. MRS क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. आपने जब अभी हम लोग को वाइली जब समझा रही थी पूरा का पूरा चीज, तो उसके अंदर एक और चीज हमने पढ़ी थी मार्जिनल के बारे में. वो क्या था? कोई बताएगा मुझे? There was one word marginal which was used over there also. What was that? Marginal utility. नहीं. Law of diminishing marginal. हाँ, law of diminishing marginal utility. वो क्या था? वो लॉ हमें डिपिक्ट करता था
कि आप जैसे जैसे एक चीज को कंज्यूम बहुत ज्यादा करोगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका सेटिस्फैक्शन नीचे होता जाएगा, राइट। अब लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है कि दो चीजों को जब आप कंज्यूम कर रहे हो, टू थिंग्स को, तो आप अगर एक चीज को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसके बाद वो खाने का आपका मन नहीं करेगा या वो खरीदने का आपका मन नहीं करेगा, तो आप दूसरी चीज खरीदना स्टार्ट कर दोगे, राइट। तो यहाँ से 2 से यहाँ पर जब आप 4 में जाओगे तो यहाँ से 2 से 4 में क्यों जा रहे हो आप? कोई चीज जो आप 2 ही कंज्यूम कर रहे थे और अब आप 4 कंज्यूम कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने कोई दूसरी चीज थी जो ज्यादा कंज्यूम कर ली। सपोज बनाना और एप्पल का ले लेते हैं, एप्पल आपने 2 कंज्यूम किया, बनाना आपने 4 कंज्यूम किए, फिर बनाना आपने 5वां भी कंज्यूम कर लिया और एप्पल आपका 2 ही है। अब क्या होगा कि बनाना क्योंकि आप रेगुलर कंज्यूम किए जा रहे हो, तो एक टाइम आएगा जब बनाना से आपको सेटिस्फैक्शन मिलना बंद हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज द मोर वी यूज इट द लेस वी गेट द सेटिस्फैक्शन। एम आई राइट? तो अब बनाना आप खत्म कर दोगे खाना और एप्पल खाना स्टार्ट कर दोगे, कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये इक्विमार्जिनल यूटिलिटी डिपिक्ट करेगा कि बनाना और एप्पल के किस रेशियो में आपको क्या बोलते हो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है या कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मिलता है। दैट इज लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है कि एप्पल कितना आप छोड़ रहे हो तो आप कितना बनाना गेन कर रहे हो, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आप 1 यूनिट ऑफ एप्पल छोड़ते हो तो कितना यूनिट ऑफ बनाना लेते हो, ये आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। आप अगर एक प्रोडक्ट को छोड़ते हो तो दूसरा प्रोडक्ट कितना लेते हो, ये आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अभी समझ आया सबको? ओके सर। और अगर नहीं समझ आया तो अभी इसके बाद जब भी क्लास लगेगी उस दिन इसमें मैं वापस इसको पहले समझाऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल एक क्लास लगेगी, कल की टाइमिंग मैं आपको इकोनॉमिक्स वाले ग्रुप में भेज दूंगा, इवनिंग का टाइम होगा, सो बी रेडी फॉर दैट टाइम एंड एवरीवन विल हैव टू बी प्रेजेंट। ओके एवरीवन, थैंक यू क्लास एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।